डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग जानते हैं अब प्रीवियस क्लास में यानी पिछले क्लास में हम लोग पार्ट थर्ड सेंटेंस के बारे में बहुत ही आसानी से समझ चुके हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग से बहुत ही मजा आया था हम लोग को सीखने में। उसी तरह से आज हम लोग अब पार्ट फोर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए आइए हम लोग बोर्ड पे देखते हैं। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखते होंगे, बता चुका हूं मैं सेंटेंस का हिंदी जो होता वाई का। और आज हम लोग जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट फोर्थ, क्योंकि हम लोग पार्ट वन से लेके पार्ट तक हम लोग बहुत अच्छी तरह से हम लोग समझ चुके हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था हाउ टू यूज वाट, क्या जैसे कि मैंने बताया था डियर स्टूडेंट्स की वाट का इंग्लिश, वाट का जो हिंदी होता है वो होता है क्या। तो क्या हम लोग सेंटेंस में अगर कहीं भी वाट क्या लिखा रहेगा तो क्या हम लोग वहां पे उसका इंग्लिश वाट यूज करेंगे, ये भी हम लोग सीख चुके हैं। तो उसका इंग्लिश हम लोग वाट वहां पे यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसका मैंने दो मेथड आप लोग को लिखा चुका था प्रीवियस क्लास में यानी पार्ट थर्ड में। तो चलिए आज हम लोग सेंटेंस फोर देखते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे डियर स्टूडेंट देखते होंगे, यहाँ पे मैं सेंटेंस नंबर 4 से लिखता हूं। जैसे कि क्या यह एक शब्द कोश नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अच्छी तरह से देखते होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ क्या यह एक शब्दकोश नहीं है। तो सबसे पहले इसका हम लोग स्ट्रक्चर लिखते हैं। ओके, मैंने ये भी बता चुका था कि स्ट्रक्चर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो एसटी लिखेंगे। ओके ना, तो इसको देखिए क्या लिखेंगे, देखिए और सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे इज प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को एसयूबी लिख देंगे, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नाउन प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, हम लोग बहुत आसान तरीके से समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ क्या यह एक शब्दकोश नहीं है। ओके ना, तो यहाँ पे इसका हम लोग स्ट्रक्चर लिखे, देखिए इज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नाउन प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि सबसे पहले बता चुके थे कि अगर सेंटेंस के पहले में क्या लिखा रहे तो उसका इंग्लिश वाट नहीं होता है, और अगर सेंटेंस के बीच में क्या लिखा रहे तो उसका इंग्लिश वाट होता है। हम लोग ये प्रीवियस क्लास में यानी पार्ट थर्ड में हम लोग पढ़ चुके थे। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले किसका इंग्लिश लेंगे, यहाँ पे फर्स्ट में सबसे पहले है का इंग्लिश लेते हैं, जो कि यहाँ पे इज लिखा हुआ, इज का इंग्लिश है होता है, मैं बता चुका हूं आप लोग को। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए सबसे पहले ये लेंगे फर्स्ट में 1 नंबर पे इज, उसके बाद सेकंड में लेंगे 2 नंबर पे सब्जेक्ट, थर्ड नंबर पे लेंगे नोट, और फोर्थ नंबर पे लेंगे नाउन, और फिफ्थ में लेंगे क्वेश्चन मार्क्स। ओके ना, गुड। अब इसी तरह से इंग्लिश हम लोग को यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैं बता चुका हूँ कि जो क्या लिखा हुआ उसका इंग्लिश यहाँ जो है होता है उसका इंग्लिश यहाँ पे आ जाता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए क्या यह एक शब्दकोश नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इज। सबसे पहले क्या लिखा हुआ स्ट्रक्चर में इज, सबसे पहले यहाँ लेंगे देखिए इज, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यह है, और सब्जेक्ट के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे आसानी से कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिए सेंटेंस को जो पहले में आता है वो यहाँ पे यह लिखते हैं। और डियर स्टूडेंट्स एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, सॉरी फॉर लेट। ओके, एक्चुअली क्या है ना कि देखिए अगर आप डायरेक्टली पार्ट 4 देख रहे हैं इस वीडियो को तो कुछ हो सकता है कि ऐसा पॉइंट हो जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए बेटर होगा अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे कोई स्टूडेंट्स तो प्लीज सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करके उसके बाद पार्ट 1 से देखें। ओके, ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आए, क्योंकि हम लोग जो इंग्लिश क्लास स्टार्ट किए ना वो बिल्कुल जीरो से किए हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे आप क्या लेंगे, देखिए फर्स्ट में यहाँ लिखा हुआ है इज। ओके, इज लिखा हुआ, उसके बाद सेकंड में क्या लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हम लोग क्या होंगे यह, तो क्या लेंगे देखिए इज दिस, इज दिस। उसके बाद थर्ड में क्या लेंगे, नहीं के लिए नोट करेंगे, यहाँ पे देखिए इज दिस नोट। उसके बाद नाउन, नाउन क्या हम लोग कहें शब्दकोश है। ओके ना, ये क्या लेंगे इज दिस नोट डिक्शनरी, DICTIONARY। उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क देंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या छूटा हुआ है, एक छूटा हुआ है। तो हम लोग बता चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके प्रीवियस क्लास में कि आ का मतलब भी होता है एक और एन का मतलब भी होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, तो हम लोग सीख चुके प्रीवियस क्लास में, पिछले क्लास में पार्ट थर्ड और पार्ट 2 में। गुड, तो यहाँ पे डी का प्रोनाउंसिएशन करेंगे, ये क्या आ रहा है देखिए डी। ओके, अगर जब डी आ रहा है यानी का से लेके ज्ञा तक जो आता है वो क्या होता है सेमी वोवेल आता है, और सेमी वोवेल में जो भी वर्ड आते हैं उसमें क्या लगाते हैं आ का यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे आ यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा आ। तो ये क्या हो जाएगा इज दिस नॉट अ डिक्शनरी। एक ये फॉर्मूला हम लोग सीखे, और दूसरा हम लोग क्या फॉर्मूला सीखे थे कि जो चीज काउंटेबल होता है, जो काउंटेबल नाउन है, जो काउंटेबल संज्ञा होता है उससे पहले हम लोग क्या लगाते हैं आ लगाते हैं। ये भी हम लोग प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं। तो आई होप ये चीज समझ गए होंगे। चलिए इसको फटाक से उतारिए आप लोग, तो फिर इसको सेकंड हम लेते हैं। चलिए कर लिए होंगे, गुड।
चलिए मिटा दूं इसको मैं, वेरी गुड। चलिए एक सेंटेंस और ले लेता हूं, ठीक है। जैसे कि यहां पे शब्दकोश लिखा हुआ है, तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे इसको मिटा देता हूं। चलिए यहां पे क्या ले लेता हूं, देखिए यहां पे ले लेता हूं आपका, ले लेता हूं पेंसिल, पेंसिल, ओके ना। अब देखिए फिर इसी को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहां पे लिखा क्या यह एक पेंसिल नहीं, क्या यह एक पेंसिल नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह सबसे पहले क्या लेंगे, इसका सबसे पहले यहाँ पे इसी मेथड में बनाएंगे, है ना। यहाँ पे क्या लिखा हो, सबसे पहले क्या लेंगे, इज यहाँ पे लेंगे, क्या लेंगे देखिए इज, उसके बाद सेकंड में क्या लगा हो, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में क्या है, यह, देखिए इज दिस। उसके बाद यहाँ पे लेंगे थर्ड में क्या है, नोट, तो नोट लेंगे यहाँ पे, इज दिस नोट। उसके बाद नाउन है, नाउन यहाँ पे क्या हम लोग का पेंसिल है, इज दिस नोट पेंसिल, PENCIL, पेंसिल। उसके बाद क्वेश्चन मार्क फिफ्थ में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देंगे, ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ पे देखिए एक का भी छूटा हुआ है, एक यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, आ की एन, ओके। तो उसी तरह से यहाँ प्रोनाउंसिएशन करेंगे, है ना, पी से, देखिए यहाँ देखिए पी आ रहा है, पे लिखेंगे, तो पा किस में आ रहा है, का से लेके ज्ञा तक में आ रहा है ना, तो वो क्या है, सेमी वोवेल। अगर सेमी वोवेल आते क्या हम यूज करते हैं, आ का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आ का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आ। तो क्या दिया, इज दिस नॉट अ पेंसिल। आई होप समझ गए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, गुड। चलिए तब तक इसको नोट कर लीजिए आप, वेरी गुड। चलिए इसको मैं मिटा दूं, वेरी गुड। चलिए अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स देखिए, अब जो आता है क्वेश्चन सेंटेंस, अब जो आएगा सेंटेंस, मेरा कहने का मतलब डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देखिए सेंटेंस नंबर 1 पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छी तरह समझे। सेंटेंस नंबर 2 यानी वाक्य नंबर 2 हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, और वाक्य नंबर 3 यानी सेंटेंस नंबर 3 भी हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत आसानी से, और सेंटेंस नंबर 4 भी हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत इजी से। अब हम क्या आप लोग को बताए थे कि कोई भी सेंटेंस को 1 into 6 करते हैं, है ना, 1 into 6 करेंगे, है ना, यानी एक सेंटेंस को हम लोग 6 तरह से बनाएंगे, तो एक सेंटेंस को हम लोग 4 तरह से बना चुके हैं, ओके ना, बना चुके हैं। तो अब हम लोग को बचा 2 सेंटेंस, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि हम लोग जो 2 सेंटेंस पढ़ने वाले वो कुछ थोड़ा अलग मेथड है। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।